प्रेज द लॉर्ड, हाउ आर यू डूइंग दिस इवनिंग? आप लोग कैसे हैं? हम लोग लगातार इस प्रोग्राम में हैं जिसका नाम है ज़बान संभाल के। व्हाट डज़ दैट मीन? कि हम लोग कुछ चीज़ों को जो हमारी लाइफ में एप्रोप्रिएट नहीं है, उन्हें एलिमिनेट करें, उन्हें हटाएँ, क्योंकि परमेश्वर को पसंद नहीं है और वो हमारे मुँह से बोले हुए चमत्कार को कम करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं अ, बदनामी की। इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंडर करना। और अगर हम देखेंगे नीति वचन उसके 10 के 18 में, तो वहाँ कुछ ऐसा लिखा है, जो मनुष्य बैर पर पर्दा डाले रखता है, वो मिथ्यावादी है, और वो जो निंदा फैलाता है, वो मूढ़ है। इन इंग्लिश, टू हाइड हेट्रेड इज़ टू बी अ लायर, टू स्लैंडर इज़ टू बी अ फूल। लोगों की बदनामी करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बदनामी करना है क्या? तो मुझे ऑनलाइन एक डेफिनिशन मिली थी, तो मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में डिस्कस करूँगी। Slander is a form of defamation where a spoken statement is made that causes harm to someone's reputation or their business, and that results in loss. If you are a business or a professional, slander can be extremely damaging. यानी कि बदनामी जो है उससे बहुत हानि होती है, मान हानि होती है। आपका जो मान सम्मान है ना, उसका नुकसान होता है। और ये एक मौखिक बयान है जो कि हमारी प्रतिष्ठा को और हमारे व्यवसाय को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, और इसके परिणाम स्वरूप बहुत से नुकसान होते हैं जो बेहद नुकसानदायक हो सकते हैं। आई नो लॉट्स ऑफ हिंदी, बट समझ आ रहा है ना? मान सम्मान की हानि तो करनी चाहिए है, नहीं करनी चाहिए, इसमें हम बाद में चलेंगे, बट लेट्स जस्ट लुक अ लिटिल बिट मोर इनटू दिस एक्सप्लेनेशन। जो लोग दूसरों की बदनामी करते हैं, वो ज़्यादातर अजीब-अजीब बातें, बुरी बातें, गंदी बातें, झूठी बातें फैलाते हैं। सच भी हो सकती हैं वो बातें उनके बारे में, लेकिन उनका लक्ष्य पता क्या है? उनका लक्ष्य है अपने भाई के नाम को बदनाम करना, जो उसने एक अच्छा नाम कमाया है, उसके उसको डाउन करना, उसका कैरेक्टर पे पॉइंट कसना और उसका रेपुटेशन खराब करना। सो जैसे मैंने बोला, स्लैंडरर्स कौन है? जो स्लैंडरिंग क्या है? कुछ बातें हमारे बारे में सच्ची हो सकती हैं, बट गॉड ने हमें उनके बारे में माफ कर दिया, वो पास्ट में थी, या हम उसमें से रिकवर कर रहे हैं, तो उसके बारे में पब्लिकली चर्चा करने की शायद जरूरत नहीं है। और लोग कुछ ऐसे भी करते हैं क्योंकि उनका गोल मैंने आपको समझाया, वो चाहते ही हैं कि आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए। हमने ये पॉलिटिक्स में बहुत देखा है। पॉलिटिक्स में तो इतने बड़े-बड़े बातें निकाली जाती हैं, और इंग्लिश में कहते हैं गेट सम डर्ट ऑन दैट पर्सन, इस इंसान के बारे में कुछ बुरा-बुरा निकाल के लाओ, ताकि मैं अपने पॉलिटिकल कैंपेन में उसको यूज़ कर सकूँ, इसकी बदनामी कर सकूँ, ताकि लोग इससे बुरा-भला कहें और इसको रिजेक्ट करके मुझे चुनें। सो इट्स ऑल वेरी सेल्फिश। अ, उसका जो बैकग्राउंड है वो सारा सेल्फिश है। बहुत ही रेयर कैंडिडेट्स होंगे जो इस तरीके के कामों में नहीं जाएँगे कि किसी की बदनामी करें, बट मेजॉरिटी में ऐसे ही होता है। और हम तो ऐसे लोगों को ज़्यादा नहीं जानते ना, हमने तो कभी किया नहीं है। नहीं, हमने भी किया है। किया है ना? जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं पब्लिकली आपसे नहीं पूछ रही हूँ, आपने क्या किया, कब किया, बट जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट। हमने भी ऐसा किया है, एंड वी विल गो इंटो दैट अ लिटिल लेटर। बट स्वर्ग में क्या होगा? आप और मैं तो कॉड के भूखे हैं, वी आर हियर, वी वांट टू करेक्ट आवरसेल्व्स, और हम लोग रोज़ सुबह बाइबल रीडिंग से बहुत कुछ सीख रहे हैं। सो हमारा तो मन है कि हम परमेश्वर के भवन में हों, तो गॉड क्या कहते हैं? साम भजन संहिता 15 के 1 से 3 तक। आइए मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। हे यहोवा, तेरे पवित्र तम्बू में कौन रह सकता है? हे पवित्र पर्वत पर कौन रह सकता है? केवल वो व्यक्ति जो खरा जीवन जीता है और जो उत्तम कर्मों को करता है और जो हृदय से सत्य बोलता है, वो तेरे पर्वत पर रह सकता है। ऐसा व्यक्ति औरों के विषय में कभी बुरा नहीं बोलता। ऐसा व्यक्ति अपने पड़ोसियों को के लिए बुरा नहीं करता। वो अपने घराने की निंदा नहीं करता। And now I'll read it in English so that some of you who get the picture when it's spoken in English. Lord, who may dwell in your sacred tent, who may live on your holy mountain, the one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart, whose tongue utters no slander.
टंग स्लैंडर, स्लैंडर जो है बदनामी जो है मुंह से आती, जबान से आती, राइट? एंड हु डज नो रॉन्ग टू अ नेबर एंड कास्ट नो स्लर on others, I mean that's where it ends. So अगर हम सब अपने आप को जज करें, हमने ये टाइम एंड अगेन करा है एंड हमें इस बारे में अब सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। कैन वी गो फॉरवर्ड? अगर हम चाह रहे हैं हम गॉड के चर्च आए, उनकी प्रेजेंस में आए, नेचुरली जब आप चर्च आ रहे हैं आपको कुछ चाहिए, बट गॉड इज गोइंग टू गिव यू मच मोर। उन्होंने कहा है तुम जो मांगोगे मैं उससे बढ़ चढ़ के दूंगा। गॉड विल गिव हिमसेल्फ टू यू, हमें ही अपने आप को दे देंगे। एंड देन गॉड वांट्स कि हम प्योर हों, वी शुड वॉक अ लाइफ ऑफ प्योरिटी, राइट? सो जेम्स की जो बुक है, अभी हमने रिसेंटली पढ़ी भी है, James 4:11 says something like that. Don't criticize one another, brothers and sisters. Anyone who defames or judges a fellow believer defames and judges the law. If you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. हिंदी में, हे भाइयों, एक दूसरे के विरोध में बोलना बंद करो। जो अपने ही भाई के विरोध में बोलता है अथवा उसे दोषी ठहराता है, वो व्यवस्था के ही विरोध में बोलता है और व्यवस्था को दोषी ठहरा रहा है। और यदि तुम व्यवस्था पर दोष लगाते हो तो व्यवस्था के विधान का पालन करने वाले नहीं रहते, वरन उसके न्यायकर्ता बन जाते हो। तो गॉड चाह रहे हैं कि हम लोग लॉ को करने वाले हों, उसके जजेस ना हो। ग्रेट। ओके, सो हम लोग स्लैंडर कर क्यों रहे हैं? हम लोग दूसरों की बदनामी कर क्यों रहे हैं? एक चीज देखी गई है, कभी-कभी कुछ लोग हमें, हम कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो हमें कुछ बातें बताते हैं, हम स्ट्रेस में हैं, पैनिक में हैं या कहीं जल्दी में जा रहे हो, जब वो बात सुनते हैं हमारे, हम माइंड में उसको प्रोसेस नहीं करते और वो जो इंसान है वो हो सकता है उसका लक्ष्य ही गलत है। हम उसकी आधी-अधूरी बात को लेकर के एकदम से अपने मुँह से उल्टा-सीधा उनके साथ मिलकर के बोलने लगते हैं। हुआ है आपके साथ? बाद में आपने रियलाइज़ किया, हे आई डिड इट रॉन्ग, ये तो ऐसा था ही नहीं। सो सम पीपल आर अनवर्दी सोर्सेस, वो सोर्सेस ही सही नहीं है इंफॉर्मेशन के, या उनके पास भी इंफॉर्मेशन गलत आई थी और आप दोनों मिलकर के परेशान हो रहे थे। देन कुछ चीजें जो हम बिल्कुल ही मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमें कुछ चीज ऐसी दिख रही है और वो है ही कुछ और, इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। और कुछ चीजों का हमें आइडिया ही नहीं होता, हमारे सामने है और हमें बिल्कुल नहीं पता है कि वो चीज क्या है। इट इज मच मच लेटर हमें गॉड रिवील करते हैं और तब हमें समझ में आता है कि हमने तो इतना बुरा भला बोल दिया इस इंसान के बारे में और अपना मुंह भी नहीं रोका, बोलते गए बोलते गए बोलते गए। एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो भी बात है, दोनों केसेस में सिन ही है। इट इज अ सिन, राइट? चाहे हमें किसी गलत सोर्स ने बताया या हमने गलती से किया, सिन है क्योंकि हम अपने भाई बहन की बुराइयां कर रहे हैं। फिर दूसरा है, हम चुनाव करते हैं, हम बोलेंगे, हम बुराई करेंगे, इसने मेरे साथ ऐसा करा, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, ये तो मुझे इसके साथ ना बराबरी करनी है, मैं ये करूंगा, और हम ऑफेंस में आ जाते हैं और ऑफेंस हमसे बकवाता है, मतलब इट मेक्स अस स्लैंडर पीपल। ऑफेंस यानी कि दोष जब हमारे दिल में आ जाता है, चोट हमारे को लग जाती है, कड़वाहट आ जाती है, हमारी आँखों पे चश्मा चढ़ जाता है, हमें सही बात दिखती ही नहीं है, सिर्फ़ बुराई, और हम इतना आक्रोश में भर जाते हैं, वी आर सो एंग्री। उसी इंसान को जिसने हमारे साथ हज़ार अच्छाइयाँ की थी, उसकी एक बात पे हम इतना भड़क जाते हैं कि हम उसकी सारी अच्छाइयाँ रद्द कर देते हैं और हम मिशन में लिख जाते हैं कि इसको सिखाऊँगा, इसको सिखाऊँगी मैं, ये अपने आप को समझता क्या है, और हम बातों को अपने हाथों में लेते, वी टेक द मैटर्स into our own hands. So then we, और फिर हम लोगों को भी जमा करते हैं, भाई सुन, एंड वी आर स्लैंडरिंग द पर्सन कंटिन्यूअसली, और लोग फिर हमारे साथ जुड़ जाते हैं और वो भी उस इंसान की बुराई करने में लग जाते हैं। बट प्लीज पे, हम क्या कह रहे हैं लोगों को, लोगों मेरी कहानी सुनो, देखो इन्होंने मेरे साथ किया, मेरे साथ अन्याय हुआ। और कुछ इनसिक्योर लोग, वो तो हर बात पे थ्रेटन हो जाते हैं, ओहो! ये मेरा कॉम्पिटिशन है, ये ऐसे कर सकता है, तो मैं पहले से इसकी बुराई कर दूँगा, तो लोग इसे चुनाव नहीं करेंगे, तो फिर मेरी पोज़ीशन पक्की हो जाएगी और ये मुझे परेशान नहीं करेगा, और वो उसके लिए बुराइयाँ करते रहते हैं, उसकी बदनामी करते रहते हैं। हमने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया, आपने ऐसा किया है। इट इज़ सिन। हमने अपने भाई-बहनों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। और एक और बात है, हो सकता है कि कोई गलत कर रहा है, डेलिबरेटली गलत कर रहा है, या हमें पता चला है, डेलिबरेटली से मतलब है कि वो कर रहा है, आई मीन वी आर अवेयर ऑफ इट, हमें मालूम है।
तो अगर हम उनको चेक करते हैं तो वो स्लैंडर नहीं है। एक कहानी बताती हूँ मैं आपको। हमारे ग्रुप में कुछ हुआ क्योंकि हम लोग बहुत कॉन्शियस हैं। हम लोग की जो टीम है लीडर्स की भी और जो सारे लोग हैं, हम लोग आपस में एक-दूसरे की चर्चा नहीं करते हैं। हो सकता है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं जा रही हूँ, तो सिर्फ़ एक जने को पता होगा। वन पर्सन विल नो इट, आई विल टेल देम एंड मे बी अनदर पर्सन। अब मैं सबको नहीं बताती, राइट? उसके रीज़न्स हैं एंड आपस में कोई बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही टाइम था एक, हम लोग कोई भी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन एक लेडी अलग-अलग लोगों से अलग-अलग कन्वर्सेशन कर रही थी और अलग-अलग गलत चीज़ें हमने सबने देखी। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमने आपस में अलग-अलग चीज़ें देखी हैं, नोट किया है और ये गलत है और हम लोग चुप रहे और उस लेडी ने बहुत गलत किया सबके साथ और जाकर के दूसरे लोगों के साथ भी अन्याय किया एंड फाइनली डरते-डरते उन लोगों ने आपस में मिलकर डिस्कशन नहीं किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे साथ ऐसे हुआ, मिलकर के बुराइयाँ नहीं करी उस इंसान के बारे में। दे केम टू मी एंड सेड पास्टर हमें ये बात आपको बतानी है। फिर एक-एक करके सबने जब आना शुरू किया, मैं ऑलरेडी उन बातों को फ़ील कर रही थी। देन आई सॉट द लॉर्ड, गॉड करना क्या है? एंड गॉड सेड इस केस में ये स्लैंडर नहीं है, तुम बात कर सकते हो। ऐसा थोड़ी कि तुम्हारी चर्च में कोई गलत कर रहा है, तुम बात ही ना कर पाओ। देन वी ऑल गॉट टुगेदर, हमने चर्चा करा, उस प्रॉब्लम को समझा और रियलाइज़ करा कि ये बहुत दिनों से हो रहा था, हम चुप थे, हम डरे हुए थे कि कहीं हम गॉसिप तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी की बुराई तो नहीं कर रहे हैं, हम मिसजज तो नहीं कर रहे हैं और हम खुदा से डरे हुए थे। सो देन वी अंडरस्टूड कुछ केसेज़ में जब हम ऐसे चर्चा करते हैं, उसको बदनामी करना नहीं है। हमने उस लड़की की बदनामी नहीं करी, हमने उस लेडी की बदनामी नहीं करी। हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। फिर उसके बाद मैं पास्टर हूँ, मुझे एक्शन लेना पड़ा। ये नहीं करना, ये स्टेप्स है और मैंने उनको बताया। सो अब हम क्या करते हैं, जब हमें कुछ गलत दिखता है, हम लोग आपस में डिस्कशन करने से पहले मुझे बताया जाता है। सब मुझे मैसेज करते हैं, पास्टर ये मैंने देखा या ये मैंने महसूस किया या ये मेरे साथ हुआ या ये मुझे इन्फॉर्मेशन है। देन आई सिट ओवर इट, देन आई कॉल अ मीटिंग और हम बगैर बदनामी करे उसकी चर्चा करते हैं और फिर ज़्यादातर पास्टर पे ही आता है नाम कि पास्टर को ना अब उनसे बात करनी पड़ेगी एंड देन आई टॉक टू दोज़ पीपल। पहले नहीं हिम्मत थी, लेकिन अब मैं बात कर लेती हूँ और गॉड मुझे विज़डम देते हैं। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोग बदल गए। सो दैट इज़ नॉट स्लैंडर। आपको फ़र्क दिख रहा है? द होल प्रोसेस इसमें फ़र्क क्या है? और अगर हम अपने भाई को सही टाइम पे फीडबैक दे देंगे और अगर उन्होंने रिपेंट कर लिया, वो खुद भी पाप से बाहर आ जाएँगे। जब कई दफ़ा जर्नलिस्ट किसी इन्फॉर्मेशन को जो उनके पास वेरिफाइड इन्फॉर्मेशन है, उसको पता करा, उसका सोर्स मालूम है, वो जब प्रचार होता है इस बात का इंटरनेट पे या न्यूज़ में, वो भी स्लैंडर नहीं है। कभी-कभी इंसानों की और बड़े-बड़े लोगों की सीक्रेट्स बाहर निकलनी चाहिए, ताकि जनता डिसाइड कर सके किस कैंडिडेट को चूज़ करना है। एक मैंने मूवी देखी थी, उसमें देयर इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर को एक बच्चे का ऑपरेशन करना है एंड मतलब बच्चा छोटा है आई थिंक 8 इयर्स और 10 इयर्स ओल्ड एंड गलती से बच्चे ने ऑपरेशन की मॉर्निंग में बिस्किट्स खा लिए और उसने नर्स को बताया कि मैंने बिस्किट खा लिए, नर्स भाग करके डॉक्टर को बताने गई, डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, "अच्छा, अच्छा, मैं राइस ट्यूब लगा दूँगा, निकाल दूँगा मैं।" बट जब वो ऑपरेशन करने गए, ही फॉरगॉट और उस केस में जो फूड था, इट मेड द चाइल्ड मतलब उसको साँस नहीं आया, उसका खाना चोक करने लगा उसे और उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गया, देन ही वेंट इन कोमा और फिर वो मर गया। और इस डॉक्टर ने कहा, "मैं यहाँ का मेन डॉक्टर हूँ और ये इन्फॉर्मेशन आप बाहर निकालोगे, तो मैं आपका सारे का प्रोफ़ेशन खत्म कर दूँगा, आप सब इंटर्न्स हैं।" और फिर किसी तरीके से एक लड़के ने स्टैंड लिया, उसने कहा नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इस इन्फॉर्मेशन को लाऊँगा, इट वाज़ नॉट पॉसिबल बहुत सारी धमकी और बहुत सारी चीज़ें, जान पे बात फिक्श आई थिंक इट वाज़ अ फिक्टिशियस मूवी बट ऐसा होता है एंड देन सत्य बाहर आया और उस इंसान के बारे में सारे न्यूज़ चैनल्स में आया बाद में कि उसने एक हत्या ही की थी और उसका सत्य बाहर आया। सो ये स्लैंडर नहीं है। अ, तो हमें इन दोनों चीज़ों का फ़र्क रखना है। किसी ने उस आदमी को, उस डॉक्टर को बदनाम नहीं करे थे, लेकिन फैक्ट सामने आया। डज़ इट मेक सेंस? मैंने बहुत सारी बातें करी आपके साथ, राइट? ओके, द क्वेश्चन इज़ क्या आपने कभी किसी के बारे में नेगेटिव बोला है? हाँ, बोला है, राइट? तो आपको क्यों ज़रूरत पड़ी कि कोई इंसान के बारे में आप जो बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, किसी का कैरेक्टर खराब कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया?
आपने किसी का कैरेक्टर क्यों खराब किया? उसके बारे में उल्टी-सीधी बातें क्यों बोली? क्यों आपने डिमीन किया किसी को? और मैं ये भी पूछूँगी आपने दूसरों की क्यों सुनी? आप क्यों डिमीन हुए? राइट? क्या आपको उनसे जलन हो रही थी कि ये कुछ ख़ास बन जाएँगे? क्या आपको भरोसा नहीं था कि आप इसी चीज़ के लिए जो आपको चाहिए, जो उसके पास है, आप गॉड से ले सकते हैं? जॉयस मायर, पास्टर जॉयस मायर खुदा से कोट माँग रही थी। बहुत ज़रूरी था उनको वो कोट, बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाती यूएस में और उनके पास उसके लिए पैसे नहीं थे। और उन्होंने देखा एग्ज़ैक्ट सेम कोट जो उनको चाहिए है, वो उनकी पड़ोसी को मिला। और उसने कहा गॉड यू मिस्ड इट, मुझे चाहिए था उस घर में नहीं, इस घर में देना था आपको। सो गॉड उसे कुछ उन्हें कुछ सिखा रहे थे और बाद में कुछ दिनों के बाद उन्हें वो कोट मिला, बट गॉड वाज़ टेस्टिंग हर इन द प्रोसेस। बट वो जलन कर रही थी उस लेडी के साथ एंड गॉड चेक कर रहे थे जलन करेंगे कि नहीं करेंगे, यू नो। सो जलन नहीं करनी है, गॉड से मांगना है, सब देंगे। जब हमने दूसरों के बारे में बुरा भला कहा, बदनामी करी, उस वक़्त हमें कैसा फ़ील हुआ? आपको पता है, जब हम बदनामी करते हैं, उससे क्या पता चलता है? हमारे बारे में, हमारा दिल कैसा है और हमारे दिल में कौन-सी चोट लगी है और यीशु मसीह की चंगाई हमें चाहिए पहले, ताकि हम लाइन पे आ जाएँ। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? समझ में आ रहा है? आई नो वी डोंट लाइक टू टॉक दीज़ थिंग्स, जब अपने ऊपर आता है ना, इट डज़न्ट फील ग्रेट। एनीवे, आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम बदनामी करते हैं तो उसके फल क्या होते हैं? हर चीज़ का फल होता है ना, तो उसके क्या फल होते हैं? हम उन लोगों की बदनामी कर रहे हैं, जो कि खुदा ने अपने स्वरूप में बनाए हैं। अभी इज़राइल और हम हमास की लड़ाई चल रही है और गाज़ा में बहुत सारे लोग मर रहे हैं। गॉड को इज़राइल का भी दुःख है, तो गाज़ा के लोगों का भी दुःख है। बनाया तो गॉड ने है ना। जस्ट इमेजिन, हम लोग एक जजमेंट सीट में बैठ रहे हैं, जैसे कि जेम्स चैप्टर 4 वर्स 11 में लिखा है, और उन लोगों के ऊपर न्याय बोल रहे हैं, बल्कि हम अपने आप को गॉड के न्याय से ऊपर रख रहे हैं, गॉड के नियम से ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि हम जज कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था? जेम्स 4 के 11 में, इंग्लिश में पढ़ती हूँ मैं। ही हू स्पीक्स अगेंस्ट अ फेलो बिलीवर, जो भी इंसान अपने भाई के विरोध में बोलता है, उसको न्याय करता है। अ फेलो बिलीवर स्पीक्स अगेंस्ट द लॉ एंड जजेस द लॉ, वो परमेश्वर के नियम के विरोध में बात कर रहा है और वो लॉ को जज कर रहा है। बट इफ यू जज द लॉ, यू आर नॉट अ डूअर ऑफ द लॉ बट इट्स जज। लेकिन अगर आप न्याय, जो नियम है उसको खुद तो फॉलो नहीं करते हैं, आप उस पे से न्याय कर रहे हैं, तो आप खुद जज बन गए हैं। ऑफ कोर्स हम जज भी होते हैं कुछ एरियाज में, बट वो बात की बात है, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। ये जैसे मैंने आपको बोला, दिल का मामला है। जब हम किसी को बदनामी कर रहे हैं, ये हमारे हार्ट को दिखा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम गॉड की अथॉरिटी को लेकर के जजमेंट सीट पे बैठ जाएं, और कई तो हम इतने गुस्से होते हैं, गॉड तो कुछ करेंगे नहीं, मुझे को कुछ करना पड़ेगा, गॉड को इंटरेस्ट ही नहीं है। सो दिस इज अ सीरियस इशू। हम गॉड से बनाए हुए, वी आर डिजाइन्ड बाय गॉड, वी आर प्रोडक्ट ऑफ गॉड, वी आर मेड इन हिज इमेज। उनके हाथों से हमें बनाया गया है। तो गॉड से तो डिस्कशन करना पड़ेगा ना इस बारे में, बिफोर वी डू समथिंग लाइक दिस, राइट? सो एनीवे, सो बैक टू दिस थिंग, हमें करना क्या है? इट इज बेस्ट टू स्टे साइलेंट। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आपका फर्स्ट रिएक्शन होना चाहिए साइलेंट, रादर देन द टेंडेंसी कि मुझे इसे फिक्स करना है और वापस अपनी इज्जत लेनी है। हमने बोला मान हानि, वापस अपनी इज्जत लेनी है, कहानी सबको बतानी है। सो द फर्स्ट स्टेप शुड बी होल्ड ऑन, वेट, काम डाउन, वेट। एंड हमें लीड ना करे, ओ मेरी बेइज्जती हो रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों का डर हमें फिर एक्शन लेने पे मजबूर करता है। या कुछ और डर, डर ये है कि इसने मेरे बारे में बुरा-बुरा बोला, तो अगर मैंने नहीं बोला, तो फिर ये कल को और बड़ा बोलेगा। सो बेसिकली इट्स फियर ड्रिवन, ठीक है? तो हमें फियर से के अनुसार लीड नहीं होना है, हमें रुकना है। देयर इज़ अ स्ट्रैटेजी, गॉड की स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले हमें सत्य जानना है, हमें चुप रहना है। हम लोग एक इंटेग्रिटी कैरी करते हैं, एक रेपुटेशन कैरी करते हैं। लोग हमारे बारे में कुछ जानते हैं कि ये ऐसे हैं। आई नो सो मेनी पीपल, मैं जब लोगों को देखती हूँ, मैं जानती हूँ कि इनका ये क्वालिटी बहुत अच्छा है, एंड मैं उनके उस रेपुटेशन को जो लगातार उन्होंने बनाया उस एरिया में,
बहुत आदर करती हूँ और अलग-अलग लोगों का अलग-अलग एरियाज़ में बहुत अच्छा रेपुटेशन है, क्योंकि उन्होंने उसको बार-बार, बार-बार, बार-बार करके विज़डम दिखाई है और अम, मैं कई दफ़ा अमेज़ हो जाती हूँ उन लोगों की बातों से इन स्पेसिफिक एरियाज़ एंड ऑफ कोर्स सम एरियाज़ सक, दे आर रियली नॉट ग्रेट, राइट? वी ऑल हैव दोज़ एरियाज़ इन अस। सो हमें क्या करना है, हमें जो हमारा रेपुटेशन है, जो हमारी अच्छाई है, जो लोगों को पता है, हमें उसको चिल्ला-चिल्ला के हमारे बारे में बोलने देना है और हमें अवॉइड करना है लड़ाई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी सत्यनिष्ठा है, हमारी इंटेग्रिटी है, वो ही हमारे लिए आके सामने लोगों के खड़ी हो जाएगी। लोग सुनेंगे कुछ, वो कहेंगे, "ओहो! कितनी बुरी बात इनके लिए बोली गई है, टेरिबल।" बट मैंने ये देखा ये इंसान ऐसा नहीं है। फिर और सोचेंगे हम, नो, दिस पर्सन इज नॉट लाइक दैट एट ऑल, मैं नहीं मान सकता, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, उनके अंदर इसका डीएनए ही नहीं है, दिस पर्सन इज नॉट लाइक दैट। लेकिन उसके लिए रुकना पड़ता है, उसके लिए चुप रहना पड़ता है। बट क्या हमें हर जगह चुप रहना चाहिए? वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, बट आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो आई जस्ट रीड लाइन आउट हियर, व्हेन and bracket में लेकर not if, when your reputation suffers an undeserved injury, your quiet integrity over time will say all that needs to be said about the situation. I hope that makes sense. दूसरा, the next thing, trust in the Lord, परमेश्वर पे भरोसा करें, वो देख रहे हैं सब कुछ और वो देख रहे हैं कि उन्हें कैसे इस मैटर को आपके साथ पार्टनरशिप में ठीक करना है। और अगर आपको अपने आप को डिफेंड करना भी है, थोड़ा-सा टाइम दीजिए, पैनिक मत करिए, डोंट पैनिक। आपको डिफेंड करना है, काम डाउन। उस वक़्त आपको अपने मुँह से कुछ नहीं बोलना, ज़बान सँभाल के, अपने दिल को भी सँभालना है। फटना नहीं है, डोंट एक्सप्लोड, डोंट पैनिक। ये गॉड के लोगों में पैनिक नहीं हो सकता। यस, ये वैलिड है कि अगर आपकी मिनिस्ट्री के बारे में कुछ उल्टा-सीधा कह रहे हैं, आप बोलें, आपके बिज़नेस के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आप डिफेंड करें उन्हें, बट टू मच डिफेंसिव नहीं बोलना, यू कैन जस्ट मेक अ स्टेटमेंट, सॉरी, दिस इज़ रियली नॉट राइट, ये बात है, या सॉरी वर्ड यूज़ मत करिए, आप कहेंगे, मैंने आपको सुना, ये बात है, एंड वो बोल करके ज़्यादा मत बोलिए, आ जाइए। सो अबव ऑल एल्स, आपका कंसर्न जो है कि मुझे सत्य को बाहर लाना है, सत्य को बाहर लाना है, वो मत करिए, आप बस रुकिए। और अगर आपको डर भी लग रहा है या आपको लग रहा है मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको याद दिलाना है, अंत में सत्य जीतेगा, अंत में सत्य जीतेगा। मेरा परमेश्वर अंत में सत्य को बाहर लेके आएँगे। और जब उसका करेक्ट वक़्त होगा, जो गॉड के एनल्स में, अपनी बुक्स में उसके लिए करेक्ट वक़्त होगा, आपका करेक्ट वक़्त नहीं। जब गॉड को उसे निकालना होगा, तब वो आएगा पब्लिकली एंड एवरीथिंग विल सेटल। बट अगर आप अभी एक्शन लेंगे, ये गॉड का वक़्त नहीं, इट्स नॉट द परफेक्ट टाइमिंग, इट्स नॉट द राइट टाइमिंग, इट्स नॉट द प्रॉपर टाइमिंग टू एग्जीक्यूट दैट काइंड ऑफ अ डिफेंस, ओके? ट्रुथ इज़ रिलेंटलेस, हमने देखा है कि ट्रुथ को कोई नहीं रोक सकता, इट्स अनस्टॉपेबल, अनयील्डिंग, कोई इसे घुमा नहीं सकता और वो होके रहेगा, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। सो वक़्त ही राजा है और हमारी विक्ट्री उस वक़्त में आएगी। कुछ लोगों को आप जब कन्फ्रंट करते हैं, आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, "आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आई मीन व्हाट्स द रीज़न? मैंने ये सुना।" पहले तो लोग जो पब्लिकली डिफेम करते हैं, तब भी वो कहेंगे, "हमने नहीं बोला, आपने गलत सुना है।" बट एनीवे, यू कैन स्टिल से कि मुझे ये पता चला है, आपने ऐसा क्यों बोला है? आई मीन व्हाट वाज़ द रीज़न? एंड से हाँ, हम लोगों से ऐसे हो सकता है मैंने कोई गलती की है, आई एम विलिंग टू अंडरस्टैंड, मुझे बताइए ना। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब हम बहुत भड़के हैं, एक स्टेटमेंट मुझे मिली जब मैं रिसर्च कर रही थी एंड आई लव दैट स्टेटमेंट। तो पहले वो मैं हिंदी में बोलूँगी, फिर मैं इंग्लिश में बोलूँगी, फिर मैं हिंदी में बोलूँगी। रेडी? ईश्वर की कृपा के अलावा मैं जितना बदनाम किया जा रहा हूँ ना, उससे भी बदतर हूँ मैं। Let me say it in English. Apart from the grace of God, I'm worse than what I'm being slandered as. अब मैं हिंदी में बोलती हूँ। ईश्वर की कृपा के अलावा मैं जितना बदनाम की जा रही हूँ ना, उससे भी बदतर हूँ मैं। जब आप ऐसा सोचेंगे, आपकी प्राइड नीचे होगी, आप काम डाउन हो जाएँगे,
और आप कहेंगे ओके परमेश्वर ये हुआ है, इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे दिखाइए, मुझे क्या करना है, मैं आप पे भरोसा करता हूँ दैट वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। और गॉड कहेंगे अभी चुप रहो। गॉड हो सकता है आपके मन में डालें वचन के द्वारा, आप पढ़ेंगे कि उनको ये जाके बोलो, या इनसे मत बोलो, तुम ये मैटर अपने पास्टर को रिपोर्ट करो, या ये मैटर अपनी मदर को रिपोर्ट करो, तुम इस मैटर को अपने हाथों में मत लो। सो गॉड आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो ही गॉड बता रहे हैं। मतलब कहने का है पहले काम डाउन, आप उसे अपने ऊपर अटैक मत देखिए, आप गॉड की तरफ देखिए, आप गॉड के बच्चे हैं और गॉड से हेल्प मांगनी है, ठीक है? सो एक और मैं स्टेटमेंट बोलना चाहती हूँ। आई नो थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, बट आई लव दिस स्टेटमेंट अबाउट अ पर्सन हु सेड दिस। और मैं इसे इंग्लिश में ही एक दफा बोलूंगी, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, एंड मैं हिंदी में कोशिश करती हूँ। एनीवे, देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ एन जॉर्ज व्हाइटफील्ड. He said, let the name of Whitefield perish, but Christ be glorified. Let my name die everywhere. Let even my friends forget me. If by that means the cause of the blessed Jesus may be promoted, I am content to wait till the judgment day for clearing up my reputation. And after I am dead, I desire no other epitaph other than this. Here lies G.W. What sort of man he was, the great day will discover. ये इंसान कह रहा है कि मेरी तो कोई प्रशंसा ही ना हो जिंदगी, मेरे मेरे दोस्त भी भूल जाएं, कोई चर्चा ही ना हो, बस मेरी जो कब्र है उसके ऊपर लिखा हो कि ये कैसा इंसान है, इसके बारे में तो तभी पता चलेगा ना जब हम स्वर्ग में जाएंगे। एंड वो ये कह रहा है मुझे अपना रेपुटेशन क्लियर नहीं करना, राइट? सो आज मैं बस आपसे ये कहूंगी, परमेश्वर हमारा न्याय करें, परमेश्वर हमारी मदद करें, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं, हम भी स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम दूसरों के लिए स्टैंड लें, हम आज से किसी की बदनामी नहीं करेंगे। आज मैं घोषणा करती हूँ, आप सब और मैं किसी की बदनामी नहीं करेंगे, अपनी जबान पर लगाम लगा के रखेंगे, चुप रहेंगे। आइए हम लोग ये कन्फेशन करें, आई विल नॉट स्लैंडर एनीवन। मैं किसी को बदनाम नहीं करूंगा। ये मेरा वायदा है परमेश्वर यीशु मसीह से कि मैं किसी को बदनाम नहीं करूंगा। और जब मेरा दिल तड़पेगा, जब मेरा दिल चाहेगा कि कोई दूसरा मेरे ऊपर बड़े बड़े बातें बोल रहा है, तब मैं अपना ध्यान परमेश्वर की बातों पे लगाऊंगा। जैसे कि फिलिपियो 4:8 में लिखा है, फाइनली ब्रदर्स and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put that into practice, and the God of peace will be with you. तो ऐसे सिचुएशंस आते हैं, इफ देयर इज समबडी हु इज कंटिन्यूअसली डूइंग दैट, आप गॉड से पूछेंगे, पैस्टर से पूछेंगे, चर्च के लीडर से पूछेंगे, आप यू विल होल्ड योर पीस, यू विल काम डाउन, एंड गॉड से पूछेंगे क्या करना है। आपको उस डेफर्मेशन को, उस स्लैंडर को पर्सनली दिल में नहीं घुसने देना है, आपको विजडम से चलना है। और गॉड हमारे साथ हैं, वो हमारी रक्षा करने के लिए इनफ हैं। वो एक घबराए हुए दास इज़राइल की रक्षा करने के लिए काफी थे, पहले भी और आज भी। तो हम लोग किसी की बदनामी नहीं करेंगे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। गॉड थैंक यू सो मच कि आपने हमें दिखाया हमने कितना लोगों को बदनाम किया है, जानबूझकर अनजाने में, और बड़ा मजा भी लिया है उसमें। और कई दफा अनजान थे तो पता नहीं था। सॉरी गॉड, हमने आपके लोगों को बहुत उल्टा सीधा बोला है, बुलवाया है, और लोगों में उनकी बुरी बुरी बातों की चर्चा की है। सॉरी गॉड, आज से हम ये नहीं करेंगे। होली स्पिरिट हमारी मदद करिएगा। और परमेश्वर, हम भी, अगर हमारे साथ कोई ऐसा करता है, हमने जो सीखा है हम उसे एग्जीक्यूट करें, हम शांत रहें, आपसे पूछेंगे और आप बाइबल से बताएंगे। और ये जो वीडियो में बातें ये हमें ऑलरेडी समझ में आ गई हैं, हम इन्हें एग्जीक्यूट करेंगे अब। और जहां पर जवाब देना होगा, जो उसका राइट टाइम होगा अपना रेपुटेशन ठीक करने के लिए, अगर आप कहेंगे तो हम उसको बोल देंगे। और अगर आपने कहा हमारा रेपुटेशन बाद में ही हमारे जाने के बाद ठीक होगा, नो वरीज, आप ठीक करेंगे, नो वरीज, जो भी है हम संतुष्ट हैं प्रभु यीशु मसीह में। थैंक यू सो मच, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। सो थैंक यू। थोड़ा सा टाइम लगा ना, बट इट वाज इम्पोर्टेंट। वी ऑल आर
we all have done this और हम आगे से ये ना करें. So thank you. It was nice to discuss this slightly difficult topic today. God bless you all. A very good night.